दोस्तों ये इस कहानी का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से पार्ट 1 पार्ट 2 को देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं बोला ठीक है रजनी, 1 हफ्ते का वक्त है। रजनी रोते हुए हंस दी, फिर बोली अमन आप कभी भूलकर भी बेटे की शक्ल मत देख लेना, नहीं तो गजब हो जाएगा। अब भला मुझे बीवी के बच्चे से क्या मतलब था जो मैं उसकी शक्ल देखता, इसलिए मैंने रजनी से वादा कर लिया तो वह बिल्कुल बेफिक्र हो गई। अब सबसे ज़्यादा डर मुझे घर वालों के सवालों का था कि मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। शादी की पहली रात को ही मेरे बच्चे कैसे पैदा हो गए। रजनी शायद मेरी सोच में डूबी हुई शक्ल को देखकर ही समझ गई थी, इसलिए वह बोली अमन आप घर वालों की बिल्कुल भी परवाह मत करो, उन सबको मैं संभाल लूँगी। रजनी की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। हम दोनों सुबह जब घर पहुँचे तो लिविंग रूम मेहमानों से भरा हुआ था। सब हमें देखकर चौंक गए थे, जबकि फिक्र से मेरा हाल बुरा हो चुका था। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और बोली क्या बात है अमन, तुम लोग रात में कहाँ गायब हो गए थे। रजनी आगे बढ़ी और बोली माँ जी, रात को अचानक मेरा पानी पूरी खाने को मन करने लगा था। मैंने अमन से जिद की तो वो मुझे ले गए। फिर हम गार्डन चले गए तो गार्डन के पिछले हिस्से में हमें नवजात शिशु की आवाज़ आने लगी। हमने जल्दी से आगे बढ़कर देखा तो ये नन्हा सा बच्चा चादर में लिपटा हुआ था और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैं इसे अपने साथ घर ले आई हूँ। लिविंग रूम में मौजूद सब लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था। माँ आगे बढ़ी और रजनी के हाथ से बच्चे को ले लिया और बोली अमन तुम जानते हो यूँ मिलने वाले बच्चे गुमनाम बाप की निशानी होते हैं। तुम इस बच्चे को अपना नाम अपनी मोहब्बत तो दे सकोगे ना। मैंने सिर हिला दिया और बोला मैं कुछ नहीं जानता, ये सब आपके बहू के कारनामे हैं। इतना कहकर मैं अंदर चला गया। शादी के बाद वाला फंक्शन हमने कैंसिल कर दिया था और खाना अनाथ आश्रम में भेज दिया था। सब मेहमान अपने अपने घर लौट गए थे और मैंने भी वापस से काम करना शुरू कर दिया था। मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ मेरे साथ। मेरी बीवी तो हर वक्त अपने बच्चे में ही उलझी रहती थी और यूं अपने बेटे का चेहरा छुपाती थी जैसे वो कोई और ही हो। मैं परेशान सा रहने लगा, जबकि रेहान और उसकी बीवी अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी। रेहान की बीवी पेट से थी। जब उसका बेटा हुआ तो उसने अपने बेटे का नाम राजा रखा था। माँ भी राहुल के साथ घुल मिल गई थी। वो अक्सर मुझे समझाया करती थी अमन तुम दिल बड़ा करके इस बच्चे को ले ही आए हो तो इससे यूं दूरी बनाकर मत रखो। नेकी करने के बाद उसे दरिया में मत डालो। मैं माँ की बातों को सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। मैं कपड़े की फैक्ट्री चला रहा था। रेहान को भी मैंने अपनी फैक्ट्री में काम पे रखा था और कुछ महीने से मेरा काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, मगर अब तो जैसे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मुझे लगने लगा था शायद ये सब उस बच्चे के आने की वजह से हुआ है। रजनी का यह बच्चा बहुत अच्छी किस्मत वाला है। मैं अब रजनी को वापस जाने को भी नहीं कहता था कि कहीं कारोबार में नुकसान न सहना पड़े। तभी एक दिन दोस्तों, अब इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।